Good morning, dear students. This is Rashmi Verma. I wish you are doing really well at your home. Today we will teach a poem in your English reader book. And the name of the poem is Dear Mr. Examiner. Everyone is ready? Okay. So everyone open your book. The name of the book is Moonbeam. Page number 18. The name of the poem Dear Mr. Examiner. This is a poem is written by Gareth Owen. This is a letter by the students who is taking an exam. She confesses that she reads all questions carefully but doesn't know their answers. Hence, the poem explains the fallacy associated with examination system. यह कविता गैरथ ओवन के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक बच्चे ने अपने मन के भाव को लिखा है, जिसमें उसने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए पेपर को कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि वो सारे क्वेश्चंस पढ़ करके आया है, लेकिन उसे आंसर उसके नहीं आ रहे हैं। तो उसने अपने आंसर पेपर पर एक डियर मिस्टर एग्जामिनर को लेटर लिखा। ओके, क्लियर? अब मैं आपको इस पोयम की लाइन बाय लाइन पढ़ करके हिंदी बताऊंगी। अच्छा, ये बताइए, क्या आप सभी को भी एग्ज़ाम से डर लगता है? लगता है ना? लेकिन डरना नहीं चाहिए, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? पढ़ाई करते रहना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डियर मिस्टर एग्जामिनर, दिस इज द नेम ऑफ द पोयम। आर यू अफ्रेड ऑफ एग्ज़ाम? क्या आप एग्ज़ाम से डरते हैं? डिस्कस विथ योर पार्टनर अ फ्यू टिप्स टू ओवरकम योर फियर। आप अपने सहपाठी के साथ या अपने दोस्त के साथ अपने कुछ टिप्स उनसे अपने डर के बारे में उनसे चर्चा करिए। Thank you so much for your questions. I have read them most carefully through, but there isn't a single one of them that I know the answer to. आपके प्रश्न के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आई हैव रीड दैम मोस्ट केयरफुली थ्रू। मैं इसे बहुत ही सावधानी से पढ़ रहा हूँ। बट देयर इज़न्ट अ सिंगल वन ऑफ देम, लेकिन इसमें से कोई भी एक दैट आई नो द आंसर टू, लेकिन मैं इसमें से किसी भी एक का भी आंसर नहीं जानता। आई हैव रिटेन माई नेम एज इंस्ट्रक्टेड, पुट द ईयर, द मंथ एंड द डे, बट आफ्टर आई हैड फिनिश्ड डूइंग दैट आई हैड नथिंग फर्दर टू से। आई हैव रिटेन, मैंने अपने, जैसा कि हमारे पेपर पर निर्देश होता है, पहले जैसे आप लोगों को कॉपी मिलती है तो उस पर निर्देश होता है ना, लिखा जाता है आपका नाम, क्लास, सब्जेक्ट, फादर्स नेम। तो उसने भी मैंने अपने जैसा निर्देशित है कॉपी पर, उस पर मैंने अपना नाम, साल, पुट द ईयर, मंथ, महीने के नाम, एंड द डे, दिन के नाम को लिख दिया है। बट आफ्टर आई हैड फिनिश डूइंग दैट, लेकिन मैं इसे ख़त्म करने से पहले कि आई हैड नथिंग फर्दर टू से, मैं और कुछ भी नहीं कह सका। सो आई थॉट आई हैड राइट योर लेटर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक पत्र लिखूं। फेयरली इनफॉर्मली, जो बिल्कुल एक तरह से अनौपचारिक होगा। अबाउट वॉट आई कैन सी फ्रॉम माई डेस्क हेयर एंड वॉट इट्स लाइक टू बी मी। लगभग वॉट आई कैन सी, मैं क्या देख सकता हूँ, फ्रॉम माई डेस्क हेयर, मैं यहाँ अपने डेस्क पर से बैठकर क्या देख सकता हूँ, उसके बारे में आपको अनौपचारिक रूप से एक पत्र लिखूँ। एंड वॉट इट्स लाइक टू बी मी, और क्या मेरे तरह होना चाहिए।
मैंडी हैज़ रिटेन 10 पेजेस। अब देखो वो पत्र लिख रहा है किसको, एग्जामिनर को, कि वो अपने सीट से बैठ करके क्या देख रहा है कि क्या क्या एग्जामिनेशन रूम में हो रहा है। मैंडी हैज़ रिटेन 10 पेजेस। मैंडी ने 10 पेज लिख लिए हैं। बट इट्स प्रोबेबली फ्राइटफुल गर्व, लेकिन शायद ही वह सुखद हो सकता है उसे भले 10 पेज लिखे हुए हैं लेकिन शायद ही वह पूरे सही हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा सही हो। एंड एंजेला स्मिथ इज़ कॉपिंग द आंसर ऑफ हर कर्व, और एंजेला स्मिथ इज़ कॉपिंग, वो उसकी कॉपी कर रही है, उसके पेपर की कॉपी कर रही है, मैंडी के कॉपी की पेपर की। मिस क्विनलन इज़ मार्किंग आवर होमवर्क। मिस क्विनलन हमारे होमवर्क को चेक कर रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं, उसमें मार्किंग कर रही हैं कि हमने जो जो कार्य किया उस पर मार्किंग कर रही हैं। द क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे, आई सपोज टू एनीवन आउटसाइड। क्लॉक घड़ी वहाँ पर अपनी जगह पर दूर टिकिंग कर रही है, जैसे घड़ी क्या टिक टॉक करती है तो वो भी टिकिंग कर रही है। आई सपोज टू एनीवन्स आउटसाइड, शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई बाहर की ओर है। इट्स जस्ट अनदर डे, ऐसा ही दूसरे दिन भी। देयर विल बी मदर्स गोइंग एंड errands, grandmother is sipping tea, unemployed man doing crossword or watching Crown Code on TV. There will be mothers, वहाँ mothers भी हो सकती हैं, मतलब माताएं जो गोइंग एंड errands, जो एक दूसरे के साथ मतलब वहाँ पर घूम रही हैं, या ग्रैंड मदर सिपिंग टी, वो दादी भी हो सकती है कि चाय पी रही हैं। अनएम्प्लॉयड मैन, बेरोजगार व्यक्ति जो क्रॉस वर्ड खेल रहे हैं। और वॉचिंग क्राउन कोड ऑन टीवी, या टीवी पर क्राउन कोड देख रहे हैं। द रेन हैज़ फाइनली स्टॉप्ड हियर, अंततः बारिश रुक चुकी है। द सन हैज़ स्टार्टेड टू शाइन, और सूर्य चमकने लगा। एंड इन बैक गार्डन इन सेफ्टन ड्राइव अ हाउसवाइफ हैंग्स शर्ट्स ऑन अ लाइन, और गार्डन के पीछे सेफ्टन ड्राइव के घर की लेडी जो हाउसवाइफ हैं, उन्होंने अपने गार्डन के पीछे शर्ट्स को एक पंक्ति में टांग दिया है, कपड़े सूखने के लिए, बारिश के बाद कपड़ों को सूखने के लिए शर्ट्स को पूरी एक लाइन से टांग दिया है, लटका दिया है। अ क्लास फाइल्स पास टू प्ले टेनिस, द cathedral clock has just pealed. A mower chugs backwards and forwards up on the hockey field. एक कक्षा जो टेनिस खेलने के लिए पंक्ति से लाइन से जाती है। द कैथेड्रल क्लॉक हैज़ जस्ट pealed, और कैथेड्रल क्लॉक जो स्कूलों में बाहर बड़ी बड़ी घड़ियाँ लगी होती हैं, जिसे उसके घंटे की आवाज़, उस घड़ी की आवाज़ बजती है, घंटी की आवाज़ बजती है। मोवर चॉक्स द बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, और घास काटने की मशीन, मोवर घास काटने की मशीन, मोवर चक्स होता है घास काटने की मशीन, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स अप ऑन द हॉकी फील्ड, हॉकी के मैदान में घास काटने की मशीन आगे की ओर की और पीछे की ओर के क्या कर रही है, घास के काटती है। मिस क्विनलन जस्ट रीड व्हाट आई हैव रिटन, मिस क्विनलन ने अभी जो पढ़ा मैंने लिखा। मिस क्विनलन जस्ट रीड, मिस क्विनलन ने अभी पढ़ा, व्हाट आई हैव रिटन, मैंने जो भी अभी लिखा। हर फेस इज़ एन एब्सोल्यूट मास्क, और उनका चेहरे पर बिल्कुल एक मुखौटे जैसा, उनका चेहरा निरपेक्ष मुखौटा है, उनका चेहरा एक निरपेक्ष मुखौटा है। इससे पहले बिफोर शी कलेक्ट्स द पेपर्स इन, इससे पहले कि वह हमारे पेपर्स को कलेक्ट करें, जमा करें, इकट्ठा करें। आई हैव अ सॉर्ट ऑफ फेवर टू आस्क, मेरे पास एक प्रकार का पत्र इकट्ठा करें।
आई थॉट योर क्वेश्चंस वर लवली। मैं सोचता हूँ, मुझे लगा कि आपके प्रश्न प्यारे थे। आई हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम। मैं केवल अपने आप को ही दोष देता हूँ। बट कुडंट यू गिव मी सम मार्क्स। लेकिन आप मुझे कुछ अंक दे सकते हैं। क्या आप मुझे कुछ अंक नहीं दे सकते हैं? फॉर राइटिंग द डेट एंड माई नेम। मेरे तारीख लिखे हुए और नाम जो मैंने पेपर पे लिखा उसके क्या आप मुझे कुछ अंक नहीं दे सकते हैं? ये पत्र उस बच्चे ने एग्जामिनर को लिखा। क्लियर? Okay, so everyone read this poem carefully. Take care. Good day. Bye bye.